भारत के एक जंगल वाले इलाके में एक गांव था, सोनापुर। सरकारी कागजों में उसका नाम आज भी दर्ज है, लेकिन जमीन पर वहां कोई नहीं रहता। दिन में देखने जाओ तो टूटे घर, गिरी हुई छतें, सूनी गलियां दिखती हैं। कोई आवाज नहीं, ना इंसान ना जानवर। लोकल लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद उस गांव का रास्ता मत लेना। मैं एक पत्रकार हूँ। डर की कहानियों को मैंने हमेशा अफवाह माना, लेकिन जब 3 लोग एक ही महीने में सोनापुर के पास से गायब हो गए तो मुझे जाना पड़ा। सोमवार की सुबह मैं गांव पहुंचा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुकी हुई थी। हर घर का दरवाजा खुला था, जैसे लोग अचानक उठकर कहीं चले गए हों। और तभी मुझे महसूस हुआ, मैं वहां अकेला नहीं हूँ। मैं पहले घर के अंदर गया। मिट्टी की दीवारें, पुराना चूल्हा, जली हुई लकड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ खाना बना हो, लेकिन कोई नहीं था। दीवार पर खून जैसे लाल निशान से कुछ लिखा था, रात मत रुकना। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दूसरे घर में गया। वहाँ बच्चों के खिलौने पड़े थे। एक टूटी गुड़िया फर्श पर थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, वो गुड़िया अपने आप सीधी हो गई। हवा तेज हो गई, दरवाजे खड़कने लगे। घड़ी देखी, शाम के 5 बज रहे थे। मुझे याद आया, एक बुजुर्ग ने कहा था सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ देना, लेकिन अब रास्ता मुझे ढूंढ नहीं मिल रहा था। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था। मैं वहां पहुंचा। मूर्ति टूटी हुई थी, आंखें जली हुई लग रही थी। अचानक टन टन घंटी बजने लगी, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। घंटी फिर बजी और उसी पल पूरे गांव में चलने की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ नंगे पांव चल रहे हों। मैं पीछे मुड़ा। जो गली सीधी थी वो अब घूम चुकी थी। मुझे लगा गांव मुझे अपने अंदर कैद कर रहा है। और तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, अब रात हो गई है। एक झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं अंदर गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा बिल्कुल शांत। उसने कहा, तू देर से आया है। मैंने पूछा, ये गांव खाली क्यों है? वो हंसी, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। उसने बताया, सालों पहले एक तांत्रिक इस गांव में आया था। उसने काली पूजा के नाम पर बलि मांगी। गांव वालों ने मना किया। गुस्से में उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और तभी से हर रात ये गांव जाग जाता है। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, सोनापुर का माहौल बदल गया। जो गांव दिन में मरा हुआ लग रहा था, वो अब धीरे धीरे सांस लेने लगा। एक एक करके घरों के अंदर दिए जलने लगे। पीली रोशनी अंधेरे में कांप रही थी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पहले एक आदमी बाहर आया, फिर दूसरी गली से एक औरत, फिर बच्चे। लेकिन इन सबके चेहरे खाली थे। आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। वो लोग धीरे धीरे चल रहे थे, बिना बात किए, बिना किसी को देखे। हवा में अगरबत्ती और मिट्टी की मिली जुली गंध थी। मैं छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सब मुझे देख रहे हैं। तभी एक छोटा बच्चा मेरे सामने आकर रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत शांति से बोला, आप नए हैं क्या? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी खाली कमरे में गूंज रही हो। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये गांव रात में मरा नहीं, जागता है। बूढ़ी औरत मुझे गांव के बाहर ले गई। वहां झाड़ियों के बीच एक पुराना कुआं था। उसके पास जाते ही हवा ठंडी हो गई। कुएं से धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ दबी हुई आवाज में रो रहे हों। मैंने अंदर झांका, नीचे सिर्फ अंधेरा था। बूढ़ी औरत बोली, यहीं से सब शुरू हुआ। उसने बताया कि सालों पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। जब गांव वालों ने उसकी काली पूजा से मना किया, तो उन्होंने गुस्से में उसे इसी कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया, तुम सब मेरे साथ यहीं फंसे रहोगे। और तभी से उसकी आत्मा इस कुएं से गांव को बांध कर रखती है। हर रात वही रात बन जाती है। बूढ़ी औरत मुझे मंदिर के नीचे एक गुप्त कमरे में ले गई। कमरा छोटा था। दीवारों पर काले निशान थे। जमीन पर इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं। उसने कहा, ये लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाए।
उसने मुझे श्राप का नियम बताया। इस गांव में समय आगे नहीं बढ़ता, हर रात वही रात दोहराई जाती है। कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई मर नहीं पाता, सभी आत्माएं इसी गांव में कैद हैं। मुक्ति का सिर्फ एक रास्ता है, अगर कोई बाहर का इंसान यहाँ आकर हमेशा के लिए रुक जाए तो बाकी सब मुक्त हो सकते हैं। मैं चुप था। मुझे समझ आ रहा था कि ये कहानी किस दिशा में जा रही है और मुझे वो दिशा पसंद नहीं थी। मैं डर गया। मैंने तय किया यहाँ से भागना ही होगा। मैं दौड़ा, गलियों से, खेतों से, जंगल की तरफ, लेकिन हर रास्ता मुझे वापस उसी मंदिर के सामने ले आया। मैं जितनी तेज भागता, गांव उतनी तेज मेरे चारों तरफ घूमता। पीछे मुड़कर देखा, वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे, धीमे, खामोश। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे, जले हुए, टूटे हुए, खाली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था, जैसे वो जानते हो कि मैं कहीं नहीं जा सकता। गांव अब मुझे अपने अंदर कैद कर चुका था। मैं थक कर घुटनों के बल बैठ गया और तभी घंटी फिर बजी। मंदिर में सब इकट्ठा हुए। बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, अब तुम जानते हो, अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो ये सब मुक्त हो सकते हैं, अगर मैं मना कर दूं तो ये आत्माएं हमेशा यहीं फंसी रहेंगी। सबकी आंखें मुझ पर थीं। उन आंखों में भूख नहीं थी, डर नहीं था, बस उम्मीद थी। मैं समझ गया, ये गांव मुझसे कुर्बानी मांग रहा है। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक सौदा था और हर सौदे की एक कीमत होती है। मैंने आंखें बंद कर लीं। सुबह हुई। मैं सड़क पर खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ जंगल, सिर्फ सन्नाटा। सरकारी रिकॉर्ड में सोनापुर आज भी दर्ज है, लेकिन कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं। लोकल लोग कहते हैं वहां कभी कोई गांव था ही नहीं। लेकिन अगर कभी आप रात में उस इलाके से गुजरें और आपको दूर कहीं दिए जलते दिखें या मंदिर की घंटी सुनाई दे, तो रुकना मत, क्योंकि कुछ गांव लोगों से नहीं, कुर्बानी से जिंदा रहते हैं।